तुमसे सामने वाला जो एक्सपेक्ट कर रहा है उसकी आत्मा तुम में आ रही, उसको उस प्रकार से भरपूर कर रही, और भरपूर करने के बाद तुम्हारे अंदर से वो जा रही। तुम्हें पार्ट बजाने का मौका ही नहीं मिल रहा है, तुम्हारी जीवन कोई और ही जी रहा है। तुम्हारे माताजी तुमसे कुछ और एक्सपेक्ट करते हैं, पिताजी कुछ और एक्सपेक्ट करते हैं। उस माताजी की बच्ची या बच्चा कोई होगा किसी जन्म में, उन्होंने जो एक्सपेक्ट किया वो उन्होंने करके दिखाया। अभी भी वो माताजी के अंदर वो संस्कार है, वो एक्सपेक्ट कर रहे हमारा ये बच्चा ये करके दिखाए, तो उनकी आत्मा तुम में आ रही है। समझ में आया क्या सभी को? समझ में आया ये क्या होता है? समझ में आया? मैं क्यों पूछ रहा हूं? क्योंकि ये बड़ी बात है। इसलिए बाबा कहता है देह से, देह के सारे संबंधों को भूल कर उससे बुद्धि हटाओ। अब संसार वाले सारे दिन भर में कितनों की आत्माओं को अपने अंदर भरते हो, पाठ बजवाते हो, आपको भी पता नहीं। इसलिए संसार में चलने वाले व्यक्ति का नेचर एक नहीं मिलता, अनेक नेचर है। अगर आत्मा एक है तो नेचर एक होना चाहिए मेरे जैसा, पर अनेक नेचर है। क्यों? उतनी आत्माएं आकर जा रही। तुम क्रोधी तो क्रोधी रहो, फिर प्यार से बात ही नहीं करो। प्यार वाले तो प्यार वाले ही रहो, क्रोध बिल्कुल ना करो, फिर तुम हो। पर कभी क्रोध कर रहे हो, कभी प्यार से बात कर रहे हो, तो दो अलग है। इसलिए सावधान हो जाओ, सावधान हो जाओ। कितनी आत्माओं को तुम अपने अंदर बुला रहे हो सारे दिन भर में। जितनी बातों की तुम इच्छा करते हो ना, उतनी आत्माएं आती हैं। इसलिए इच्छा मात्रम अविद्या बनो, बस श्रीमत, इच्छा नहीं, इच्छा नहीं। समझो इन बातों को। श्रीमत, अभी तुम यहां सकाश दे रहे हो, किसी को लगता है मुझसे इतना अच्छा सकाश नहीं होता, और उसको ये लगता है काश मुझे से बहुत अच्छा सकाश होता है, ऐसे सकाश हो जाए। तो जिस यूनिवर्स में तुम्हारा वो स्वरूप है जिससे बेहतरीन सकाश हो रहा है, वो यहाँ आ रहा है, तुम वहाँ जा रहे हो। तुम अपने आप को एक्सचेंज कर रहे हो इच्छा रख कर। श्रीमत में बाबा ने कहा ऐसे बनना है, ऐसे सकाश देना। हाँ जी बाबा, वही संकल्प, ऐसे हमारा सकाश होना चाहिए जैसे बाबा ने कहा है, ऐसे हम बनने चाहिए जैसे बाबा ने कहा है।